नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 8वीं से जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है धरती का सुरक्षा कवच। तो बच्चों, इस पाठ को पत्र विधा में लिखा गया है, अर्थात पत्र लिखकर इस पाठ को बताया गया है। यहाँ इसके लेखक देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं, जो अपनी पोती को पत्र लिखकर धरती का जो सुरक्षा कवच है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम देवेंद्र मेवाड़ी और उनकी जो पोती है उसके बारे में और उसके पत्र के बारे में पढ़ते हुए धरती के सुरक्षा कवच के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में देवेंद्र मेवाड़ी जी की पोती उनको हमेशा पत्र लिख के अलग अलग सवाल करती थी और वो जवाब देते थे। तो इस पाठ में जो सवाल है वो देवेंद्र मेवाड़ी जी से पूछा गया है ओजोन के बारे में। उनकी पोती को ओजोन के बारे में जानना है और ओजोन की जो परत है उसके बारे में देवेंद्र मेवाड़ी जी इस पाठ के द्वारा बताएंगे, जिसे आपको भी पढ़ना है और समझना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानें कि देवेंद्र मेवाड़ी जी एक वैज्ञानिक थे, इसीलिए वो इन चीज़ों को बहुत सहजता के साथ समझते थे। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ ओजोन परत, जो हमारे धरती का सुरक्षा कवच कहलाता है, उसके बारे में इस पाठ में समझाया है। और उन्होंने अपनी पोती से बात करते हुए, पत्र के माध्यम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुमको क्यों याद आया, क्योंकि सितंबर महीने में ही ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसे 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और उसी के आसपास ये पत्र लिखा गया था। और उनकी पोती जब सवाल करती है तो वो बोलते हैं कि अगर इस ओजोन परत को समझना है तो हमें सबसे पहले वायुमंडल को समझना है, और वायुमंडल में जो मुख्य रूप से जो पहले गैस आती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विश्व जो नाइट्रोजन है वो 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है वो 21% पाया जाता है। इसके अलावा देख रहे हैं आप यहाँ, ये 78 और 21 99% हो जाता है। और बाकी जो 1% है वो अन्य गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और आदि। ठीक है, लेकिन ओजोन परत को समझने के लिए हमें वायुमंडल की जो अलग अलग परतें हैं, वायुमंडल का पूरा जो विस्तार है वो समझना होगा, क्योंकि उसी एक परत में ये ओजोन लेयर पाया जाता है और उसमें ही छेद हो गया है। जो धरती का जो सुरक्षा कवच है उसमें छेद हो गया है, जिससे ये धरती अभी संकट में है। तो बच्चों, पहले हम वायुमंडल की परतों को अच्छे से विस्तार से समझेंगे और इस पाठ को समझते चलेंगे। तो चलिए वायुमंडल की परतें हम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वायुमंडल की परतों के बारे में जानें, क्योंकि इन्हीं परतों के बीच हमें ओजोन की भी जानकारी मिलेगी। तो इससे पहले आपने देखा कि आपने वायुमंडल में गैस जो पाई जाती हैं, जो कौन कौन सी गैसें पाई जाती है ये जाना। अभी देखेंगे हम जो पृथ्वी का जो सतह है वहाँ से 0 से 15 किलोमीटर के बीच क्षोभ मंडल पाया जाता है, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। फिर 15 से जो 40 है उसे स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल कहते हैं। और इसी परत में पाई जाती है ओजोन लेयर या ओजोन की परतें, और इसीलिए इसे धरती का सुरक्षा कवच कहा जाता है। फिर 40 से 80 किलोमीटर के बीच मध्य मंडल या मेसोस्फेयर पाया जाता है। 80 से 300 किलोमीटर के बीच ताप मंडल या
थर्मोस्फेयर जिसे कहते हैं वो पाया जाता है। और अंत में 300 से 700 किलोमीटर के बीच क्या है, बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो ये है बच्चों वायुमंडल की परतें, और इसके ऊपर आप असीम अंतरिक्ष की कल्पना कर सकते हैं। तो बच्चों वहाँ पे देवेंद्र मेवाड़ी जी ने अपनी पोती को ओजोन लेयर समझा रहे थे। तो ओजोन लेयर को समझने के लिए आपको पहले इन परतों को समझना है कि किस तरीके से वायुमंडल की जो परतें हैं और उस परतों में जो ये समताप मंडल है वहीं पे आता है ओजोन लेयर। अभी यह जो परत है इस परत में ही छेद हो गई है, और इस छेद के कारण जो हमारी जो धरती है, आप ये जो देख रहे हैं ये हमारी धरती है, और इस धरती में जो सूर्य की जो किरणें हैं अर्थात जो परावैंगनी किरणें या जिसे अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं वो इस परत से छन कर आता था। मतलब अर्थात ये जो परत है वो एक चलनी या उसका काम करता था, जिसे छानने का काम करता था, जिससे जो सूर्य की परावैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट रेज है वो जब पड़ती थी तो जो सूर्य की रोशनी लोगों के लिए लाभदायक होती थी, अर्थात जिससे मनुष्य को विटामिन डी मिलता था। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी घर की जो माँ है या जो बुज़ुर्ग है वो बोलते थे कि धूप मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे शरीर को विटामिन डी देता है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो एक बार देवेंद्र मेवाड़ी जी ने भी अपनी पोती को कहा था कि सुबह का जो धूप है वो लेना चाहिए, और आज वो मना कर रहे हैं। तो ये सुनकर उनकी पोती कहीं असमंजस में ना पड़ जाए तो देवेंद्र मेवाड़ी जी उन्हें समझाते हैं, अभी ये हानिकारक इसलिए है क्योंकि हमारे इस ओजोन की परत में जो छेद हो गया है, तो जब डायरेक्ट किरणें पड़ेगी वो जीव जंतु वनस्पति आदि सभी के लिए क्या हो जाएगी, हानिकारक हो जाएगी। और इसीलिए हमारी जो धरती है और ये ओजोन की जो परत है जो सुरक्षा कवच का कार्य कर रहा था वो अब खतरे में पड़ गया है। तो बच्चों इसके बाद हम जानते हैं कि क्या क्या इसमें और बातें देवेंद्र मेवाड़ी जी ने कही है। देखिए कि क्या होगा कि जब ये धरती पर सीधे आएंगी तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और इससे धरती का जीवन नष्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है और ये परत कमजोर पड़ रही है। इसके कारण तेज पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे पड़ेगी और उनसे लोगों को चमड़ी का कैंसर अर्थात स्किन कैंसर होने की भी संभावना है और शरीर गल सकता है। इसलिए वे कह रहे हैं कि इस परत को बचाओ, सुरक्षा कवच को मजबूत करो और इस परत को कमजोर करने वाले रसायन को रोको। तो बच्चों अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं, धरती को यह सुरक्षा कवच देता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस कवच को बचाने के लिए क्या है, तो कौन सा रसायन है जो इसको खतरे में डाल रहा है, इस कवच में छेद कर रहा है, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन ये जो रसायन है ये कौन से रसायन है, और उस रसायन का नाम बताते हुए कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या है बच्चों उस रसायन का नाम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता कहाँ से है और ये किस तरीके से हमारी धरती पर पाया जाता है और ये सुरक्षा कवच को कैसे कमजोर कर रहा है। तो चलो इसका आपको लग रहा होगा ये नाम बहुत बड़ा, तो इसके लिए हम एक छोटा सा नाम लेते हैं जिसको हम CFC कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावे जो खेतों में जो रासायनिक उर्वरक मीन्स जो फर्टिलाइजर जो होता है वो होता है, ठीक है।
उसको क्या कहते हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवाई जहाज से निकलने वाली जो गैसों का धुआं जो होता है वो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो ओजोन की जब परत पर पहुंचते हैं तो वहाँ पराबैंगनी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती है। क्या बनाती है? क्लोरीन के परमाणु। और क्लोरीन के जो परमाणु हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं? ओजोन लेयर के लिए दुश्मन का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने 2-3 चीजें देखी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहा गया है, जो वायुमंडल है और जो वायुयान उड़ती है उससे जो धुआं निकलता है उससे क्लोरीन बनता है। क्लोरीन के जो परमाणु बनता है जो ओजोन लेयर के लिए खतरनाक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। और ये जो क्लोरीन के परमाणु जो ओजोन के दुश्मन है वे ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। अब ये जानिए कि क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है और इस तरह ओजोन की परत कमजोर पड़ जाती है। और सबसे अधिक नुकसान CFC रसायन से हो रहा है। अभी CFC रसायन आखिर क्या है, कहाँ से आता है, तो समझ लीजिए ये रसायन हम मनुष्यों की ही देन है। तो बच्चों, हम जो अपनी सुख सुविधा के लिए घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कल पुर्जे है, जो फ्रिज है, जो एयर कंडीशनर है, इन सबों से जो केमिकल निकलता है, जो रसायन निकलता है, वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। या हमारी जो स्प्रे करने वाली चीज़ होती है, जैसे गर्मियों के दिनों में आप डीओ स्प्रे का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इससे भी जो केमिकल जो रसायन निकलता है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो सुरक्षा कवच अर्थात ओजोन लेयर के लिए बहुत हानिकारक है। तो इन रसायनों का हम क्या कर सकते हैं इस धरती के सुरक्षा कवच को बचाने के लिए, क्योंकि ये हमारी ही सुरक्षा के लिए है। तो हम कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का इस्तेमाल करें या उसका हम बहुत सुविधाजनक इस्तेमाल करें। तो देवेंद्र मेवाड़ी जी कहते हैं कि अभी जो है कि हम इसका कम उपयोग करेंगे तो ओजोन का सुरक्षा कवच उतना ही मजबूत रहेगा। तो फिर वो अपनी पोती से बोलते हैं कि तुम क्या सोचती हो, तो फिर AC और फ्रिज कैसे चलेगा? तो उनके लिए वैज्ञानिकों ने नए रसायनों की खोज कर रहे हैं और दुनिया के सभी देश के वैज्ञानिक इस ओजोन की सुरक्षा कवच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पृथ्वी पर जीवन संकट में ना पड़े। और उसके बाद इसी तरीके से ओजोन के बारे में चर्चा करते हुए देवेंद्र मेवाड़ी जी अपना पत्र समाप्त करते हैं और अपनी पोती से पूछते हैं कि तुम भी विश्व ओजोन दिवस कैसे मनाया गया वो ज़रूर बताना। और इस तरीके से दादा और पोती के बीच का जो ये पत्र विधा के माध्यम से हम लोगों ने आज ओजोन जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है, वायुमंडल की परतों के बारे में, वायुमंडल की गैसों के बारे में जाना। और इस पाठ को आप अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।